आज हम लोग शब्दालंकार का ये दूसरा अलंकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसकी परिभाषा देखिए, जहां शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर यमक अलंकार होता। देखिए यहां पर इसकी परिभाषा को पहले समझिए। शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? एक उदाहरण देखते हैं, क्या करते हैं? जैसे काना का काना कते, काना का काना का काना कते सगुनी, मादकता मादकता अधिकार, वा खाए बौराय जग जग, बौराय जग, वा पाए बौराय। अब इसको देखो बेटा, इसको देखे, यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। कई बार आया है? कनक शब्द कई बार आया है? यहाँ पर एक कनक है, यह एक कनक, एक कनक माने होता है धतूरा। धतूर देखे हैं ना आप लोग? शंकर भोले जी को ये चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? इतना बड़ा फल होता है। आप लोग कभी भूल करके भी मत खाइएगा, नहीं पगला जाएंगे, है कि नहीं? तो कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, कनक माने सोना, कनक माने। तो देखिए यहाँ पर इसका 2 अर्थ है। कनक माने धतूरा, क्या है? और दूसरा अर्थ क्या है? सोना। दूसरा अर्थ क्या है? अगर किसी आदमी को धतूरा खिला दिया जाए तो भी बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। और किसी आदमी को इतना सोना मिल जाए, इतना सोना मिल जाए कि रातों दिन उसी के चिंता में डूबा रहे, तो भी पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर कनक का 2 अर्थ आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? यहाँ पर 2 अर्थ देखा कि नहीं देखा? इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का डार दे, मन का फेर। तो यहाँ पर जो बार बार आवृत्ति हो रही है, क्रमशः हो रही है, सबका अर्थ बार बार अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार के अंतर्गत शब्द एक से अधिक बार आते हैं, उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हम मानेंगे? सब लोग समझ गए? यमक अलंकार में कोई दिक्कत आपको? एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक छोटी सी घटना, छोटे से प्रसंग के बाद आपको बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि शिवाजी और औरंगजेब में युद्ध हुआ था। शिवाजी और औरंगजेब में युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद औरंगजेब की सारी सेना, सारे के सारे सबको जब गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद वहां की जो बेगमें थी, बेगमें बेचारी सब जंगल में चली गई। अब सोचिए, जो राजा महाराजा के घर रहा हो तो बढ़िया बढ़िया भोजन करता रहा होगा, दूध मलाई मक्खन नंबर 1 के भोजन, उसको काजू किशमिश बादाम सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन समय का फेर देखिए, वही बेगमें जब गिरफ्त हो गई, गिरफ्त होने के बाद जंगलों में पहुंचती हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। जहां दिन में 3 बार खाते थे। कई बार खाते थे? सुबह शाम दोपहर खाते थे। जंगलों में रहने के कारण वो खाली 3 ठो बैर खाते हैं। सोचिए, जो 3 बार आदमी खाता था तो 3 ठो बैर। बैर जानते हैं ना, जंगल में बैर आप लोग खाए हैं ना? तो देखिए यहाँ पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकला कि नहीं निकला? 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाते हैं, खाली 3 ही बेर खाते हैं। अब तो यहाँ पर भी आपका ये कौन सा अलंकार होगा बेटा? कौन सा अलंकार होगा? सब लोग समझ गए? यमक अलंकार अच्छी तरह समझ में आ गया? बहुत अच्छे। एक बार हैंड अप करिए, आप क्लैप करना है, बढ़िया से क्लैप करिए, मुस्कुराते हुए चेहरे में क्लैप करिए, क्लैप गो। बहुत अच्छे, शाबाश, धन्यवाद।